नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इकल शक्ति के ऊपर। आप लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा कि क्या अब जो ये 2023 आ रहा है इसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं आपकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर असर डालेंगी। क्या भारत के ऊपर ऐसा संकट आने वाला है कि लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें लगातार लोगों के मन में क्वेश्चंस उठा रही हैं। मैं लगातार आप लोगों को इस बारे में बताता भी आ रहा हूँ। दिवाली के बाद की घटना के बारे में भी मैंने आपको बताया, बहुत सारे चेंजेस के बारे में भी बताया, और 18 अक्टूबर के बाद का जो ये रिसेशन का नए क्राइसिस का जो ये समय आ रहा है और ये सबसे बड़ा क्राइसिस कहा जा रहा है, ये उस टाइम से जोड़ा जा रहा है जिस टाइम में लोगों के पास में भुखमरी की स्थिति बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के अंदर खड़ी हो गई थी। तो ये जो 1.5 साल से 2.5 साल तक का समय है, इसमें पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़े चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। लोगों के ऊपर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या उनके व्यापार के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी जॉब्स के ऊपर असर पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया से बाहर की, तो इंडिया से बाहर में बहुत बड़ी ऐसी स्थिति, ऐसी प्रमाणिकता, ग्रह स्थिति ऐसी उत्पन्न कर रहे हैं कि जिसमें यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी राज्य और कुछ एशिया के हिस्से, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी जिसके अंदर केतु और राहु के बारे में मैंने बताई थी। तो ये रिसेशन के रिलेटिवली बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं, बहुत बड़ी ऐसी घटनाक्रम को जन्म दे देते हैं जिसके अंदर कर्म के देवता शनि जो मकर राशि के अंदर चल कर रहे हैं अपनी, और वो अपनी प्रवृत्ति को बदल रहे हैं, जिस कारण राहु बड़ी क्रूरता के साथ में पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि देश दुनिया के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति बड़ी तेजी से खराब होती हुई चली जाएगी, लोगों की आर्थिक व्यवस्था बड़ी तेजी से बिगड़ती चली जाएगी और सभी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत तेजी से पड़ेगा। आप लोगों की लाइफ के अंदर बड़े जॉब्स के अंदर चेंजेस आएंगे, बड़े अर्थव्यवस्था के रिलेटिवली, क्योंकि हमारी आमदनी हमारे जीवन के रहन सहन के ऊपर पूरा का पूरा चर्चा करती है, पूरा का पूरा कार्य करती है। तो ये जो टाइम है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 से लेके मार्च 2023 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है और ये पूरी दुनिया को हिला के रख देने का काम करेगा। भारत इस टाइम में, अगर अपने इंडिया की बात करें तो भारत इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस होता हुआ नज़र आता है। ये इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो वापस भारत में आते हुए नजर आएंगे, मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हुए लेते हुए आएंगे। अर्थव्यवस्था के रिलेटिवली अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कई नीतियां आ सकती है तो भारत की जनता के लिए प्रॉफिट का कार्य करेंगी, और हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद भी ना आए। तो ये सारी चीज़ें व्यापार के रिलेटिवली अगर मैं बात करता हूं तो व्यापार के अंदर बड़े उतार चढ़ाव को देखने की स्थिति मिल सकती है, और आप लोग उसको परिश्रम के थ्रू 100% अगर परिश्रम करेंगे तो आपको फल केवल 70% ही मिलेगा। तो यही वो 30% का भाव है जो देश, दुनिया, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालेगा, क्योंकि 70% का प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर असर डालने वाला है। गुरु बृहस्पति के कारण बहुत सारे चेंजेस जीवन के अंदर होने वाले हैं। 1.5 से 2 साल के अंदर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ेगी, बहुत बड़ी महंगाई एक ऐसा रूप ले लेगी जिसमें आम जनता इसकी कठिनाइयों से जूझती हुई नजर आएगी, परेशान होती हुई नजर आएगी और समस्या के घेरे में घिरती हुई नजर आएगी, जो बाहर की कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी आपने देखा सब्जियां 500 रुपए 600 रुपए किलो पहुंच गई, तो वो 500-600 रुपए ना पहुंचते हुए 100 से 150 रुपए किलो भारत के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और भारत कोई एक ऐसा स्टेप भी उठाता हुआ नजर आ सकता है जो बड़ी समस्याओं, बड़ी जटिल समस्याओं के अंदर पूरे भारत को घेर लेगा। मतलब राष्ट्रीय राजमंडल के हिसाब से जो मैं बताता आ रहा हूं कि समय ठीक नहीं है, ये पूरे चेंजेस उनके हाथ में है। बहुत सारी कार्य करने की क्षमता सरकार के हाथ में है, तो सरकार इसके अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हुई नजर आएगी।
और ये केवल सरकार के ही अपेक्षा नहीं है, जो गुरु और राहु और शनि तीनों की जो ये कार्य करने का काम कर रहे हैं इस टाइम में, तो ये उन लोगों के ऊपर भी असर डालेगी जो लोग सडन इंपैक्ट करेंगे, मतलब सडन कोई ना कोई चैलेंज ले लेते हैं, कोई ना कोई चीजें कर लेते हैं, तो उनके जीवन के ऊपर बड़ी घटनाक्रम घट सकती है। जो बाहर के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जुड़ के कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़े चेंजेस होंगे, उनके एम्प्लॉइज को भी बहुत बड़े चेंजेस, आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप इस टाइम में देखेंगे कि लगातार जो जॉब्स है उसमें अनचाही परेशानियां आपके जीवन के अंदर आती हुई नजर आएंगी, अनचाही समस्याएं आपके जीवन के अंदर बढ़ती हुई नजर आएंगी। रिसेशन सभी लोगों के ऊपर प्रभाव डालता हुआ आएगा। शेयर मार्केट्स बहुत ज्यादा 18 अक्टूबर के बाद का टाइम मैंने आपको बताया था नीचे गिरती हुई नजर आएगी। बहुत ही ज्यादा टफ समय सभी लोगों के लिए आ रहा है, तो सभी लोगों की लाइफ को स्टेबल रखना, अपनी बातों को जानना, उनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बड़ा सोच समझ के कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया था संकट मोचन स्तोत्र का पाठ आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर अगर अपना लेंगे तो आप लोगों को बड़े चेंजेस की बजाय थोड़े से चेंजेस के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जीवन सार बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी मुसीबतों से भगवान बजरंगबली आपको बचाने का कार्य करेंगे। ये सारी चीजें, ये सारे कर्म एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इंपैक्ट और लॉस की स्थिति बनी रहेगी। प्रॉफिट रेशो कम होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की इस मिली वीडियो से जो जानकारी है वो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा नई प्रिडिक्शंस के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। तो अब सावधान रहने का समय आ गया है, सावधान रहिए, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, कार्यों को सोच समझ के कीजिए, गुस्सा अत्यधिक ना कीजिए, जो कार्य करने की क्षमता है उसको बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो आप लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव का समय आ रहा है। बिजनेस जितने भी लॉस में जाएंगे उनको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, तो एफर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। जॉब्स के अंदर अनचाही चेंजेस जो होने वाले हैं उनको पैनिक होके अपने दिमाग पे ना लिए, मानसिक तनाव बढ़ने की स्थिति बहुत ज्यादा आ सकती है। तो फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर एक नई वीडियो के साथ में।